हेलो हेलो गाइस। मेरा नाम रोहन है और मैं दिल्ली के बहुत शांत इलाके से आया हूँ, नांगलोई। बहुत शांत इलाका है, नहीं सही में, वहाँ शोर मचाते गोली मार देते हैं। उनका तरीका अलग है भाई शांति स्थापित करने का। वो दिल्ली में देखा, वो गाड़ी आती है स्वच्छ भारत का इरादा है, नांगलों में सारे इरादे खत्म हो जाते हैं। वहाँ कोई इरादा नहीं है, सारे इरादे खत्म। नहीं, नए नए जब आई थी ना तब बड़े बहुत इरादे थे उनके। वो भी कुछ देते थे लेते थे, वो कूड़ा लेके बकचोदी करते थे तो हम भी सुन लेते थे, ठीक है कभी कभार। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, साइड वाले अंकल रात को रॉयल स्टैग पी के सो रहे थे। सुबह आई, स्वच्छ भारत का इरादा, उसने अपने बकचोदी शुरू करी। अंकल की रॉयल स्टैग सुबह चढ़ गई, ऊपर से ईंट फेंक के मारी। ड्राइवर बाहर आके गाना गाने लगा, वापस आने का इरादा नहीं है मेरा, वापस आया तो चूतिया पक्का कटेगा। तो उसके बाद हाथ जोड़ लिए उसने, और यही है भाई, ये सच है। तो यही माहौल बना रहता था। तो मैं 10th में था तब, मैं पास हुआ 10th में 55% से। ये कोई नई बात नहीं थी, बचपन मेरे साथ बचपन तक था और साथ में चले आ रहा है, कोई नया नहीं था। तो पापा ने घर पे बुलाया, कह रहे कि यहाँ नहीं पढ़ पाओगे, यहाँ तुम्हारे बस की नहीं है, हॉस्टल जाओ राजस्थान में। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। कह रहे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। ऑप्शन नहीं है कि नहीं, चलो फिर। और मैं बता दूँ आपको, राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है, बहुत बेहतरीन, अलग लेवल का है। फॉर एग्जांपल बात करूँ, आप कितने परसेंट है मैम 10th में? 98। आपका और मेरा लेवल सेम है उनकी नज़र में। वहाँ पे 55 वाला भी साइंस लेके बैठा है, मजाक से हट के मेरे पे थी। आई एम ए बायोलॉजी स्टूडेंट। मैं गया भाई, मुझे नहीं पता था इतना बेहतरीन लेवल चलता है। मैं कहा सर एडमिशन चाहिए 11th में, 10th में 55% थे, क्या लोगे, बायो या मैथ? मैं ये क्या होता है सर? कह रहे साइंस में क्या लोगे, मैथ लोगे बायो लोगे? मैंने कहा शायद आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने 55 का है, 95 नहीं कहा। कह रहे ये तो टैलेंट है, हम 55 को 95 तक ले जाते हैं साइंस में। मगर सर वो आपके सर पे बाल नहीं रहे, अब ये वापस आ जाएंगे? कह रहे कैसी बैकी बैकी बातें करो, मैं शुरुआत किसने करी थी? जब आप साइंस से 55 वालों को 95 पे पहुंचा सकते हो तो ये भी उग सकते हैं, थूक लगा के देखो, आ जाएंगे। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे पापा को समझाया, समझाना क्या, चूतिया बनाना कहते हैं, वो बना दिया कि इस बच्चे में टैलेंट है, ये समझ नहीं पा रहा। कह रहा मैं तू साइंस लेगा। मैंने यहाँ तक आने की बात हुई थी, साइंस की बात नहीं हुई थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, चले जाते हैं। तो भाई मेरे को कह रहे कि तुम डेमो दो मैथ में जाके। मैथ में 10th में मेरे ग्रेस से पास हूँ मैं, 1 नंबर थे, 33 भी नहीं आए थे मेरे पूरे, 32 नंबर थे। वो नहीं मिलता 1 नंबर टीचर दे देती है, हाँ पे चल सुअर पास हो जा, वो सिस्टम था मेरा। और मैं मैथ में जाके बैठा हूँ 11th की, बैठा थोड़ी देर बैठा भाई, साइन थीटा कोस थीटा अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री आयोटा पायोटा सब यूं निकल रहे हैं मेरे सर के ऊपर से। कुछ वर्ड तो थप्पड़ मारते हुए गए कि मनुष्य बैठा क्यों, कुछ समझ में आ रहा है, तेरी औकात है यहाँ बैठने की, तो क्यों मुंह काला करवा रहा है? मैं उठ के गया, मैं कहा सर बस बहुत हो गया। क्या क्लास ले ली? नहीं क्लास ने मेरी ले ली। क्या? मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कहा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैथ तो नहीं हो पाएगी। कह रहे अच्छा, कह रहा है आप बायो ट्राई करो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, देखो दिल्ली का तो नहीं पता और अभी का भी नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम पर था कि बायोलॉजी में ना गर्ल्स ज़्यादा होती थी बायोलॉजी में, मतलब समझ लो 70 लड़कियाँ 30 ही लड़के हैं उसमें। तो मैं गया, फूल ही फूल खिले हुए, मेरे तो आंखें गिर गई इतनी सुंदरता की पराकाष्ठा देख के। मैंने उठा के वापस लगाई। हाँ मैं कहा ये भी है, और कुछ बड़े भी घूम रहे थे आजू बाजू, तो मैं कहा इनको तो संभाल लूंगा, इतना तो है, दिल्ली से आए इनको तो संभाल लेंगे, कोई नहीं। मैंने क्लास भी नहीं ली, मतलब मैंने लेक्चर भी नहीं लिया। मैं वापस आया, मैं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 55 वाला 95 पे जा सकता है बायो से। कह रहे हाँ मैंने टैलेंट के ये तो दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा अभी अभी देखा मैंने, आप दिखा सही से नहीं पाए। तो फिर जाके बैठ गया, तो मेरे साइड में एक लड़का बैठा था, समझदार से लग रहा था। मैं कहा चलो कुछ फ्रस्ट्रेशन इस पर उतारी जाए, थोड़ा डिबेट होगी तो बात करेंगे। मैंने कहा क्या चल रहा है यहाँ पे, 55 वाले 95 वाले की कोई इज्जत ही नहीं है, हर किसी को साइंस मिल रही है, साइंस थोड़ी हो गई, होम साइंस हो गई है। तो मैं खाना वाना बना लेना थोड़े दिन में, मैं गधे घोड़े एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। खरा भाई मेरे तो 45 थे। मैं बिल्कुल ठीक व्यवस्था है ये। मैं कहा कब तक ये 95 वालों को मिलेगी? मैं कहा बिल्कुल सही व्यवस्था है, साइंस आपको मिली बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर पास होंगे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई एडमिशन तो ले लिया, 11th हो भी गई कैसे ना कैसे करके, पता नहीं कैसे हो गई बेंच, लेकिन हो गई। 12th में आ गया बोर्ड, मेरी फट गई। अब मैं हॉस्टल में था तो पढ़ता लिखता भी नहीं था, मैं सीधी सीधी बात बताऊँ, मैं तो मेरे को तो आती ही नहीं थी, पढ़ाई होती दिल्ली में नहीं कर लेता मैं, वहाँ जाके पता नहीं मेरे पापा सोच रहे हाँ आइंस्टाइन बन के निकलेगा अब तो लड़का। एक दिन भाई वार्डन कह रहा कि तू पढ़ता नहीं है, तू सोता है। अब वो ऐड देखी आपने शाहरुख खान की, जिसमें वो बोलता है कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, दुनिया जब सोती थी मैं जागता था, है ना। तो वहाँ पे जब बच्चे सोते थे तो भी मैं सोता था, वो जागते थे तो भी मैं सोता था, मेरा ये फॉर्मूला था। मैंने कहा क्या कर लेंगे, कुछ करने थोड़ी लेंगे, अपने तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अब भाई किस्मत मेरी थोड़ी ठीक थी सर, आपको क्या बताएं। मेरा जब बोर्ड का जो रूम था ना, रूम में कितना बड़ा बताऊं, ये देख रहे हो तगत, इतना बड़ा वो रूम था। मतलब मेरे साइड में जो लड़की बैठी थी ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम कपल एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है तूने, चल सही चल रहा है। तो थोड़ी किस्मत ठीक थी, हमें पास हो भी गया, अच्छे खासे परसेंटेज आ गए थे, ज़्यादा तो नहीं 75 तक तो आ ही गए थे। बच्चा 55 वाला 75 चला गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्या सर आपकी जो बात थी थोड़ी तो सही निकली, मैं पास हो गया। देखा मुझे पहले पता था तेरे में टैलेंट है, 95 पार कर दिया। मैं कहा नहीं इतनी ज़्यादा बकवाचोदी नहीं, इतना नहीं हुआ है, इतना कुछ नहीं है, 75 तक ही है। करे क्यों क्या हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ा। मैंने कहा नहीं वो मेरे साइड वाली ज़्यादा नहीं पढ़ी, मेरी क्या गलती है, सो रही थी वो रातों को, उसको बोलो। तो तू क्या कर रहा था, मैं कहा मैं तो वही स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल हो तो लार्ज बनाऊं, स्मॉल ही नहीं है।